नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं, बिहार प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। 10 टॉपिक प्रत्येक दिन लाते हैं और उससे 10 क्वेश्चन हम लोग तैयार करते आए हैं। और लेक्चर के शुरुआत में मैं क्या करता हूं, आपसे एक प्रश्न दे दिया करता हूं ताकि आप उसका जवाब दिया करें और उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था? 4 विकल्प यहां पर आपको दिख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये मैं पढ़ा भी चुका हूं, बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। PYQ आप चेक कर सकते हैं। तो इसको पहले जवाब देना है। जो लोग भी आज के लेक्चर में जुड़ेंगे उसके बाद जो है बातचीत हम लोग शुरू करेंगे। यहां पर आपके लिए ऑफर दिख रहा होगा, यूपीएससी और पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 5 से 10 अक्टूबर तक समय है। और यहां पर देखिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। विशेष जानकारी के लिए 9555124124 पर कॉल करके या फिर sanskritis.com पर विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया? देखिए, मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार में कांग्रेस विधायक मंडल के नेता हैं, कदवा के विधायक हैं डॉक्टर शकील अहमद खान को, उनको देश के सर्वश्रेष्ठ 75 विधायकों की सूची में शामिल किया गया। विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान को विधानसभा क्षेत्र में बेहतर विकास के लिए चुना गया। ठीक है, यहां पर इसका जवाब हो जाएगा ए, शकील अहमद खान। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इसके दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। बिहार में कहां पर विपक्षी एकता नाम से विपक्ष के सभी नेताओं की बैठक का आयोजन किया गया? फिर से समझ लीजिए, ये उस समय की बात है जब महागठबंधन की सरकार हुआ करता था। बिहार में विपक्षी एकता को दिखाने के लिए पटना में विपक्षी एकता नाम से विपक्ष की सभी नेताओं का आयोजन किया गया था और जो विपक्ष के नेता थे वो उस समय सभी शामिल हुए थे। आपको ध्यान होगा नीतीश कुमार इसके सूत्रधार हुआ करते थे, लेकिन ये 18वीं लोकसभा चुनाव से पहले की बात थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहार क्राफ्ट मेला का आयोजन किया गया? ये 4 स्टार डालिए, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार क्राफ्ट मेला, यहां से प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बिहार क्राफ्ट मेला का आयोजन किया। तेलंगाना, ठीक है, और इसमें भी हैदराबाद, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं चौथे पर। ये नए पैटर्न का क्वेश्चन है। देखिए, विराट रामायण मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टार इसको लगाइए, काफी चर्चा में है विराट रामायण मंदिर। इस मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग भी स्थापित किए जाएंगे। यहां पर जो है आपसे कहा गया है सही उत्तर चुनने के लिए और 2 में से हमें तय करना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। इस मंदिर का निर्माण कार्य 2026 में पूरा होने की योजना है। देखिए, आप जानते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में और बहुआरा, ये 2 गांव है। इस 2 गांव में हिंदू परंपरा से एक हिंदू परिसर का निर्माण कराया जा रहा है। इस मंदिर को पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट द्वारा बनाया जा रहा है। इस मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग भी स्थापित किए जाएंगे। और हाँ, यह बात भी तय है कि इस मंदिर का जो निर्माण कार्य है वह 2026 तक पूरा हो जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा? सी, सही। 1 और 2 दोनों ही सही होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। यही मंदिर है जो तैयार होगा 26 में। बिहार की किस कला को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत कला की सूची में डाला है? 5 स्टार लगा लीजिए। आर्ट एंड कल्चर से कोई भी टॉपिक आए तो वहां पर चूकना नहीं है। बिहार की खेता कढ़ाई कला को सांस्कृतिक विरासत कला में शामिल किया गया है। खेता कढ़ाई जो है बिहार के, अगर आप जाएंगे सुदूर पूरब में, पूर्वी डिस्ट्रिक्ट चले जाएंगे किशनगंज में, तो किशनगंज का जो है यह खानदानी एक तरह से कला माना जाता है। ठीक है, खेता कला, ध्यान रखिएगा। किशनगंज मैंने बोला है तो किशनगंज चूकना नहीं है क्योंकि यहां से प्रश्न आ जाए तो एकदम बंगाल बॉर्डर में। तो आप बताइए सिर्फ ये किशनगंज में रहेगा या बंगाल में भी टप जाएगा? तो इस कला का प्रसार आपको कुछ हद तक बंगाल में भी देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किनके द्वारा नालंदा पुस्तक का विमोचन किया गया है? यहां पर 3 स्टार लगाइए। रचनाकार वाले में, चर्चित व्यक्ति में, ये सब में पूछा जा सकता है। कवि है, कवि और राजनयिक अभय के की किताब जो है नालंदा का विमोचन किया गया। यह किताब बिहार में शिक्षा की प्राचीन जो जगह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय, उसके इतिहास पर प्रकाश डालती है। तो यह ए विकल्प के साथ आपको जाना है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का हरित आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत करने का निर्देश दिया है? 4 स्टार लगाइए। और इस टॉपिक के विषय में थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आ सकते हैं। इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य का हरित आवरण क्षेत्र की अगर बात करें तो इन्होंने कहा है कि भाई हम चाहते हैं कि राज्य का 17% जो क्षेत्र है वो हरित आवरण से ढका हुआ रहे। यह पर्यावरण के लिहाज से, वन के लिहाज से, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिहाज से बेहतर होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा भैया? तो सिंपल सा अगर एक बना दे कि तो आपको कहना है कि भाई साहब पौधारोपण करना पड़ेगा, प्लांटेशन के काम करने होंगे। जवाब क्या है? डी, 17%। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा? इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगाइए। जो भी स्टार लगा देता हूं उस प्रश्न पर विशेष ध्यान रखिए। और इसको लेकर के राजस्थान सरकार ने यह कहा है कि हम बिहार में जो जीएसटी मॉडल है उसी को अपनाने वाले हैं। जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वहां अधिकारी बिहार के जीएसटी मॉडल को देखने के लिए पहुंचे भी हैं। कहां पर? बिहार की राजधानी पटना में। जवाब क्या होगा? बी, राजस्थान। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में किस जिले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 3रा संस्करण आयोजित किया गया? 3 स्टार। आजकल फिल्म पर्यटन वगैरह को लेकर के बिहार सरकार का विशेष ध्यान रहता है। छपरा में हुआ है, ध्यान रखिएगा। सारण डिस्ट्रिक्ट ये पड़ता है और सारण का मुख्यालय कहां पर जाता है? छपरा, है ना। तो छपरा में जिले में 2 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सीजन 3 का समापन हो गया है। तो यहां पर आपको विकल्प ए के साथ जाना चाहिए। 10वें पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? 4 स्टार लगाइए। जीआई टैग से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैं एक लेक्चर अलग से लूंगा जिसमें जीआई टैग के विषय में आपको सारी चीजें बता दूंगा। बिहार के किस किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है वो सब बता दूंगा, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो जीआई टैग बिहार के किन किन उत्पाद का है आप एक बार सर्च कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भी बताइए। देखिए यहां पर जो बातें किया गया है, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पाए जाने वाला जो मरचा चावल होता है, मरचा चावल यहां लिखा हुआ है, ये डी में, डी विकल्प भी है। तो जवाब यही होगा मरचा चावल को भौगोलिक संकेत बोलते हैं। जीआई टैग मिल चुका है। इस चावल को इसकी सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। इसे काली मिर्च की तरह दिखने के कारण, इसे जैसे काली मिर्च तो मिर्च हो गया, इसीलिए इस चावल का नाम है मरचा या मरचा राइस के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर अगर देखेंगे मिथिला खाजा, खेसारी दाल और सिलाव खाजा को लेकर के बात करते हैं, लेकिन मखाना को लेकर के जाइएगा। मखाना बहुत ज्यादा विवाद में रहा था जब जीआई टैग आया था, क्योंकि उसको बिहार मखाना नाम से जाना जा रहा था, लेकिन कहा गया कि भाई साहब इसको जो है आप मिथिला मखाना कीजिए, और बाद में फिर केंद्र सरकार के द्वारा मिथिला मखाना किया गया। यहां पर जो 4 विकल्प हैं इस प्रश्न में कोई एक सही होगा, कमेंट करके आप लोग सभी बताएंगे। मैं फिर से बता दूं कि प्रीलिम्स एग्जाम बहुत करीब है और समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। तो आपको करना क्या है कि ध्यान से एक एक टॉपिक को सही से रिवाइज कीजिए। और इसके अलावा मैंने पहले भी बताया है कि हम 8 बजे में आपके लिए क्या लेकर के आते हैं, मेंस वाले कार्यक्रम। आपके लिए एक बार फिर से ऑफर लगा देता हूं, बहुत सारे बच्चे ऑफर जानना चाहते हैं, तो यहां पर फिर से बता दूं 9555124124 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपको ऑफर का लाभ लेना है। अपना बेहद ख्याल रखिए और तैयारी को बहुत बेहतरीन करते रहिए। कोई भी आपको सलाह मशविरा चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए। थैंक यू सो मच।